जिनकी बोली ही संगीत है, जिनका चलना ही नृत्य है, जिनकी सांसों में बसता है जंगल और जिनकी आत्मा में जीवित है प्रकृति। यह कहानी है झारखंड की सांस्कृतिक आत्मा उरांव समुदाय की। देखिए अबुआ झारखंड सिर्फ ओमकार न्यूज पर। नमस्कार, ओंकार न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम आपको झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की जातियों और जनजातियों की परंपराएं, उनके इतिहास और उनकी सामाजिक जीवन से रूबरू कराएंगे। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति की। जल, जंगल, जमीन से गहरा रिश्ता, मांदर की थाप पर थिरकती संस्कृति, सरना की आस्था और प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की सदियों पुरानी परंपरा। यह कहानी है उरांव जनजाति की, जिसे कुरुक या कुड़ुक भी कहा जाता है। यह समुदाय केवल एक जनजाति नहीं, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उरांव जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इनकी आबादी लगभग 36 लाख है। झारखंड में इनकी सबसे अधिक आबादी रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा जैसे जिलों में है। झारखंड की कुल आदिवासी आबादी में उरांव समुदाय की हिस्सेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। झारखंड के अलावा उरांव समुदाय छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में भी बड़ी संख्या में रहते हैं। पश्चिम बंगाल के डुआर्स और तराई क्षेत्र के चाय बागानों में आज भी बड़ी संख्या में उरांव समुदाय के लोग कार्यरत हैं। अंग्रेजों के जमाने में बड़ी संख्या में उरांव समुदाय के लोग असम और बंगाल के चाय बागानों में ले जाए गए थे। यही कारण है कि आज भी पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कई इलाकों में उरांव संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि, जंगल और पशुपालन पर आधारित रही है। खेती इनके जीवन का प्रमुख आधार रही है। इसके साथ ही जंगलों से मिलने वाले फल, कंदमूल, लकड़ी और वनोपज इनके जीवन का हिस्सा रहे हैं। समय के साथ कई उरांव समुदाय के लोग खनन उद्योग, इस्पात कारखानों और शहरों में मजदूरी कार्यों से भी जुड़े। आर्थिक कठिनाइयों के कारण लंबे समय तक इस समुदाय के लोगों को पलायन भी करना पड़ा। अब बात करते हैं उरांव समुदाय के इतिहास की। उरांव जनजाति का इतिहास बेहद ही प्राचीन और समृद्ध माना जाता है। इतिहासकारों और मानव शास्त्रियों के अनुसार उरांव समुदाय द्रविड़ मूल का माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका मूल निवास दक्षिण भारत, विशेष रूप से दक्कन और कोंकण क्षेत्र रहा है, जो आज के महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद पलायन करके ये समुदाय रोहतासगढ़ और कैमूर की पहाड़ियों तक पहुंचा, जो कि आज के बिहार में है। इसके बाद वहां से पलायन करते हुए ये छोटा नागपुर की धरती पर आकर बस गए। कहा जाता है कि जब मुंडा जनजातियों का छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रभाव था, तब उरांव समुदाय यहाँ आया। मुंडाओं ने उन्हें आश्रय दिया और बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा भी की। धीरे धीरे उरांव समाज छोटा नागपुर की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का अभिन्न हिस्सा बन गया। उरांव समाज का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके गीतों में जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, धान के खेत हैं और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था है। उरांव समुदाय स्वयं को कुड़ुक कहता है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। इनकी मातृभाषा कुड़ुक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कुड़ुक भाषा लंबे समय तक मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें और पारंपरिक कथाएं इस भाषा की सबसे बड़ी धरोहर मानी जाती हैं। उरांव साहित्यकार इन्हें पुरखा साहित्य कहते हैं। औपनिवेशिक काल में ईसाई मिशनरियों ने पहली बार कुड़ुक भाषा को लिखित रूप में दर्ज करने का प्रयास किया था। साल 1852 में रेवरेंड एफ बॉच ने रोमन लिपि में कुड़ुक भाषा का व्याकरण तैयार किया। बाद में फादर एफ हॉर्न ने कुड़ुक ग्रामर और कुड़ुक इंग्लिश लिखा। उन्होंने उरांव लोक भाषाओं और लोक गीतों का भी दस्तावेजीकरण किया। समय के साथ कुड़ुक भाषा के संरक्षण और पहचान की मांग तेज हुई। साल 1999 में नारायण उरांव ने
कुडुख भाषा के लिए तोलोंग सिकी नामक लिपि विकसित की। आज यह लिपि उरांव सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है। 1980 में रांची विश्वविद्यालय में ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस विभाग की स्थापना के बाद कुडुख भाषा को अकादमिक पहचान मिली। बाद में झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसकी पढ़ाई शुरू हुई। हालांकि आज भी उरांव समुदाय बहुभाषी वातावरण में रहता है। झारखंड, बंगाल और असम में बड़ी संख्या में उरांव लोग सादरी, नागपुरी, हिंदी और अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं उरांव समुदाय की सामाजिक संरचना की। उरांव समुदाय की सामाजिक संरचना बेहद रोचक और संगठित मानी जाती है। इनका समाज गोत्र व्यवस्था पर आधारित है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में किली भी कहते हैं। उरांव समाज में गोत्र केवल पहचान नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ा आध्यात्मिक रिश्ता माना जाता है। इसके कई गोत्रों के नाम पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे लकड़ा, मिंज, तिरकी, टोपो, एक्का, लिंडा, कुजूर, किरकेट्टा। इन जैसे तमाम अन्य गोत्र इस समुदाय में मौजूद हैं। उरांव समाज में समगोत्रीय विवाह पूरी तरीके से वर्जित है। एक ही गोत्र के लोगों को रक्त संबंधी माना जाता है। विवाह मुख्य रूप से बहुगोत्रीय होते हैं, यानी कि अगर किसी उरांव का गोत्र तिरकी है तो वे दूसरे किसी तिरकी से विवाह नहीं कर सकता। अरेंज मैरिज सबसे अधिक प्रचलित हैं, हालांकि विधवा विवाह को भी सामाजिक मान्यता प्राप्त है। समय के साथ उरांव समाज में गांव नाता जैसी सामाजिक परंपराएं विकसित हुईं, जिनसे अलग अलग गांवों और गोत्रों को सामाजिक रूप से जोड़े रखा। उरांव समाज पितृवंशीय है। परिवार का मुखिया पिता होता है। विवाह के बाद पत्नी पति के घर में रहती है। पारंपरिक उरांव समाज में पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। वे बच्चों के नाम से एक दूसरे को संबोधित करते थे। इसे सामाजिक मर्यादा और सम्मान से जोड़कर देखा जाता था। उरांव समाज में ग्राम पंचायत व्यवस्था का विशेष महत्व है। ग्राम मुखिया को महतो और धार्मिक पुरोहित को पाहन कहा जाता है। उरांव समाज में एक प्रसिद्ध कहावत है, पाहन गांव बनाता है और महतो उस गांव को चलाता है। यानी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था मिलकर गांव को संचालित करती है। उरांव समाज की सबसे अनूठी सामाजिक संस्था धुमकुड़िया मानी जाती है। धुमकुड़िया केवल युवाओं का छात्रावास नहीं था, बल्कि यह उरांव समाज की पारंपरिक यूनिवर्सिटी थी। यहाँ नई पीढ़ी को सामाजिक नियम, सांस्कृतिक, नृत्य, गीत, शिकार, कृषि और सामुदायिक जीवन की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों के लिए जोक एरेप्पा और लड़कियों के लिए पेल एरेप्पा अलग अलग होते थे। धुमकुड़िया में प्रवेश लगभग 10 या 11 वर्ष की आयु में होता था और विवाह तक सदस्यता बनी रहती थी। अब बात करते हैं उरांव समाज की धार्मिक मान्यताओं की। उरांव जनजाति का पारंपरिक धर्म सरना है, जो प्रकृति पूजा पर आधारित है। उरांव समाज में धर्मेश को सर्वोच्च देवता माना जाता है। धर्मेश को सृष्टि का रचयिता और जीवन दाता माना जाता है। कई लोग धर्मेश को सूर्य का प्रतीक मानते हैं। यहाँ सूर्य केवल प्रकृति नहीं, बल्कि जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। उरांव धार्मिक व्यवस्था में पूर्वजों की आत्माओं का भी विशेष महत्व है। उरांव समाज मानता है कि पूर्वज हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। सरना स्थल यानी साल वृक्षों का पवित्र समूह उरांव धार्मिक जीवन का केंद्र माना जाता है। यह केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि सामुदायिक आस्था और प्रकृति के साथ संबंध का प्रतीक है। उरांव समाज में कई देवी देवता और ग्राम रक्षक भी हैं। दरहा को गांव का रक्षक देवता माना जाता है, जबकि चांडी शिकार और युद्ध से जुड़ी देवी मानी जाती है। उरांव समाज प्रकृति को जीवित शक्ति मानता है। पहाड़, जंगल, नदियां, कुएं और पेड़ सभी में आध्यात्मिक शक्ति का निवास माना जाता है। उरांव समाज के त्योहार भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल, कर्मा, फागु, जेठ शिकार और विश्व सेंद्रा प्रमुख है। सरहुल उरांव समाज का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। यह वसंत ऋतु और प्रकृति के नवजीवन का उत्सव है। जब साल के पेड़ों में सफेद फूल खिलते हैं, तब पूरा गांव सरहुल की तैयारियों में जुट जाता है। इस पर्व में धरती और सूर्य के प्रतीकात्मक मिलन की पूजा की जाती है। गांव का पाहन सरना स्थल में पूजा करता है और फिर पूरा समुदाय नृत्य और गीतों में शामिल होता है। कर्मा पर्व फसल, समृद्धि और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है।
इस दौरान करम वृक्ष की पूजा की जाती है। उरांव समाज में नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। अखड़ा उरांव सांस्कृतिक जीवन का केंद्र होता है। यही वह स्थान है जहां गांव के युवक युवतियां सामूहिक नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य उरांव समाज का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। इसके अलावा जदूर, सरहुल और फागु नृत्य भी महत्वपूर्ण है। उरांव गीतों में प्रेम, प्रकृति, कृषि, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। अगर पहनावे की बात करें तो पारंपरिक रूप से उरांव पुरुष करया वस्त्र पहनते हैं जबकि महिलाएं खानरिया धारण करती हैं। गोदना यानी टैटू की परंपरा भी उरांव महिलाओं में काफी प्रचलित रही है। भोजन की बात करें तो चावल उरांव समाज का मुख्य भोजन है। इसके साथ जंगल से मिलने वाले कंदमूल, मछली, जंगली फल और पत्तेदार सब्जियां भी भोजन का हिस्सा होती हैं। हड़िया यानी चावल से बना पारंपरिक पेय पदार्थ उरांव सामाजिक और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवाह, त्योहार और सामुदायिक कार्यों में हड़िया का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं उरांव समाज के राजनीतिक और सामाजिक योगदान की। उरांव समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक राजनीति तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थेबले उरांव उरांव समाज के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रहे। उन्होंने साल 1917 में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और 1920 में रांची में कांग्रेस संगठन से जुड़े। उन्होंने आदिवासी शिक्षा, किसान संगठन और अलग झारखंड राज्य की मांग को मजबूत आवाज दी। बुद्धू भगत और जतरा भगत उरांव समाज के ऐसे नायक थे जिन्होंने आदिवासी समाज को संगठित करने और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। जतरा भगत द्वारा शुरू किया गया टाना भगत आंदोलन आदिवासी इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। 1971 में भारत पाक युद्ध में परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी वीरता आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। कार्तिक उरांव ने राष्ट्रीय राजनीति में उरांव समाज की मजबूत पहचान बनाई। वे केंद्रीय मंत्री रहे और जनजातीय अधिकारों तथा शिक्षा के लिए लगातार कार्य करते रहे। बंदी उरांव, गीताशी उरांव, सुदर्शन भगत, सुखदेव भगत, दिनेश उरांव, अरुण उरांव और सिमोन उरांव जैसे कई व्यक्तित्वों ने राजनीति, समाज सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज आधुनिकता, पलायन और बदलती जीवन शैली के कारण उरांव समाज की पारिवारिक भाषा और सांस्कृतिक संस्थाएं कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नई पीढ़ी अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो लोंग सिकी लिपि, कुडुख साहित्य, सांस्कृतिक संगठन और सरना पहचान की मांग इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा मानी जा रही है। आज भी हमें प्रकृति और समाज के संतुलन का संदेश देती है। तो ये थी कहानी उरांव समाज की, एक ऐसे समुदाय की जिसने संघर्ष, संस्कृति और परंपरा को सदियों तक जीवित रखा। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताइए। यदि आप झारखंड की किसी अन्य जाति या जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। फिलहाल इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।